करें आदरणीय हमारे सीएम साहब को जोरदार तालियां मिलनी चाहिए सभी की। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री हरि सिंह सप्रे जी से निवेदन करता हूँ कि बड़े पुष्पहार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जाना चाहिए। पुष्पहार के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री हरि सिंह सप्रे जी एवं हमारे समस्त नेतागण स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मना करते हुए सर्व से निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश के विकास पर सभी लोग ले चाहिए। मध्य प्रदेश के विकास परोस, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री लाडली बहनों के भाई परम सम्मानीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को कृपया आए और हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। जोरदार कर्तन ध्वनि से स्वागत कीजिए। बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजियों की, मंच पर विराजमान श्री श्री 108 विठुदास जी महाराज, जगदीश जी महाराज, बहन लता जी, हमारे प्रत्याशी और विधायक हरि सिंह सप्रे जी, वीर सिंह पवार जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण तिवारी जी, भाई दिनेश सोनी जी, महाराज सिंह ठाकुर जी, विनोद जैन जी, राकेश सिंह जी, गुलाब सिंह जी, अरुण जी, विक्रम जी, अब सभी मेरे हैं, कौन से लोग वोट के नहीं। मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं और टाइम थोड़ा सा है क्योंकि हमें 3 सभा बाकी है और 3:30 बज रहे तो जरा दौड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आदरणीय मंच सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंच और नीचे बैठी हुई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मेरी बहनों, भाई दूज की तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई दूज के दिन ये भाई का संकल्प है, अपनी बहनों की आंखों में मैं कभी आंसू नहीं रहने दूंगा, आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बहनों में जानता मीडिया के मित्र अगर सहयोग करेंगे तो मैं 10 मिनट में मुझे जाना पड़ेगा, भी 3 सभा और है, ये अंदर नहीं आ सकती। सुरक्षा जनता मेरी सुरक्षा है, वीआईपी मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ, मैं तो मामा हूँ, मामा। मेरी बहनों में जानता था कि 1000 रुपया 2000 की भी जरूरत पड़ जाए तो कई बार परेशानी होती थी, वो होती नहीं, मांगने में भी नहीं मिलते थे और बहनें दुखी होती थी। मैं सोचता था बहनों की परेशानी कैसे दूर करूं, तो एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि अगर हर महीना जैसे सरकारी कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह मिलती है, वैसे मेरी बहनों के खाते में हर महीना पैसा चले जाए तो मेरी बहनें सुखी हो जाएगी, उनकी छोटी बड़ी जरूरत पूरी हो जाएगी। और तब हमने लाडली बहना योजना बना के तय किया, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। सुन लेना मेरे पठारी वालों, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो शिवराज ने किया, अपनी बहनों के हर महीना खाते में पैसा डाल रहा। और
एक बात और है, 10 तारीख मैंने तय कर दी, लेकिन इस बार 7 को डाल दिए बेटा। हम बेटा शिवाजी बहुत रोकने की कोशिश करी, बहुत रोकने की कोशिश की। चुनाव आयोग में लिखा कि मामा पैसा डालेगा तो वोट प्रभावित हो गया, कोई हाथ जाता हूँ क्या? बोले चुपचाप डाल देंगे। उनका चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, मेरी बहनों के खाते में। और एक बात और, जो बहनें रह गई है मेरे नेतृत्व से कह रहा हूं, मंच बैठा भैया, जो बहनें रह गई है उनकी सूची बना लो। सरकार बनते ही पोर्टल खोल के उन सबके नाम जोड़ देंगे जो बहनें शेष हो गई। एक बात मेरी बेटियों ने मुझे कही कि मामा ये शादी की शर्त हटा दो, क्योंकि हम में से कई बेटी पढ़ना चाहती, 21 में शादी नहीं करना चाहती। हमें पढ़ने दो, अपना कैरियर बनाने दो। तो अब 21 साल में शादी नहीं भी हो तो उन बेटियों के खाते में भी पैसा हम डालेंगे, ताकि पढ़ाई लिखाई। और मेरी बहनों, 1000 से शुरू करके 1250 तक पहुंचाऊंगी, इतने ही थोड़ी रहने दूंगा। पैसे के इंतजाम में लगा हूं मैं अभी, और जल्दी करके फिर 1250 से, क्योंकि बहने मेरी बहुत 1,32,00,000 तो हो गई। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,32,00,000। और जुड़ेगी तो अन्य करती और 50 लाख हो जाएंगे, तो डरा रहकर 2 करोड़ हो जाएंगे, 2 करोड़ 1250 से 1500, 1750। मैं कभी झूठी बोलता 250 पड़ेगा, जैसे जैसे इंतजाम होता जाएगा। 1750, 2000, 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने देंगे? जोर से बोलो ना, 3000 दूंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, मैंने अपनी बहनों की जिंदगी। और किसान भाइयों, अरे बहनों के खाते में थोड़ी आ रहा है, अपने खाते में 1000 रुपया महीना आ रहा है भैया। आ रहा हो कि नहीं आ रहा? अरे 6 PM साहब भेज रहे थे, हम भेज रहे हैं। अब भैया आगे जाएंगे, चिंता मत करो रे, और आगे आने दो, इंतजाम होने दो, और आगे बढ़ेंगे। जो काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, कोई नहीं करता। मैं पहले से बोनस देता था, आपको पता है। अब इस बार सुन लेना, गेहूं खरीदूंगा 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। किसानों को पसीने का पूरा दाम देंगे। मेहनत कश किसान की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके फसल बीमा योजना तक बताने का समय नहीं है आदमी के पास। लेकिन किसानों की जिंदगी में सिंचाई, अब कृषि जिले में कौन सी सिंचाई की व्यवस्था जितनी करी भारतीय जनता पार्टी ने करी, मैंने करी मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन उसमें आपकी भावनाओं का भी ध्यान रखें। आपने कहा हनौता बांध में जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई कम होनी चाहिए। पिछली बार कहा था तो जितनी कम हो सकती थी हमने कम करने का काम भी किया। और मेरे बेटा बेटियों, मैं जब जाता हूँ मामा मामा के दौर से, ए मामा, वो मामा, मम्मा, और बड़े तो कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना, इसलिए ध्यान से सुनना। पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदल रही है। अरबपतियों के बच्चे जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे कई गुना बेहतर मैं सीएम राय स्कूल बना रहा हूं। अब सीएम राय स्कूल अपने यहाँ पठानी में भी बनाऊंगा। और सुनना भाई, सुन लेना, मेरा नेतृत्व मेरे बेटा बैठे
10 सीएम राज स्कूल आप जगह तय करोगे, 25-30 गांव के बीच में एक, 10 बनाऊंगा पूरे 10। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएंगे, सड़कें बनेंगे तो 25-30 गांव के बीच में 10-12-15 किलोमीटर से रोज सवेरे बस लाएगी, शाम को बस छोड़ आएगी, और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। और शिक्षा मिलेगी पूरी फ्री, फीस मामा देगा, उसकी चिंता मत करना, बस का किराया भी नहीं लगने दूंगा, वो भी मैं इंतजाम करूंगा। बच्चों को कई सौगातें हैं, लैपटॉप और मदद देते, अभी 75% का लैपटॉप थे, 60% नंबर बार भी मिलाओ, बेटा बेटी मैं लैपटॉप दिलाऊं, और नंबर 1, 2, 3 आओ तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, चिंता मत करो। कमलनाथ ने तो साइकिल तक छीन ली, साइकिल बंद कर दी। और इसके बाद एक बात और सुनना, पठारी पुरवाई और आसपास के भाई और बहनों, क्योंकि ये क्रांति है। अभी तक गरीबों के बेटा बेटी सोचते थे हम थोड़ी पढ़ सकते हैं, हमें तो मजदूरी करना है। किसानों के बेटा बेटी भी निराश हो जाते थे। अब कोई जाति और समाज के बच्चों में भेद नहीं करूंगा, वो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, कोई बच्चा, हर जाति समाज, उन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, लॉ कॉलेज, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में कहीं भी होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। मैं शिक्षा फ्री करूंगा क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार है। गरीब के बेटा बेटी क्यों ना पढ़े, टुकड़ खाए को देखे, किसान की क्यों ना पढ़े, इसको बोझ नहीं देने दूंगा। बोझ एक शैक्षणिक क्रांति होगी मध्य प्रदेश की धरती पर। और मेरे बेटा बेटियों, रोजगार के लिए अब एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार दूंगा। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार मिशन मोड में करेंगे ताकि कोई परिवार भूखा ना सोए। गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन देते ही हैं, लेकिन बीमार अगर हो गए तो आयुष्मान भारत में 5 लाख तक की व्यवस्था है, उससे ऊपर जितने लगेंगे वो भी हम लगाएंगे। भगवान न करे कोई बीमारी में कल्याण नहीं। लोगों की जिंदगी बदलना है। और एक बात कई जगह जब जाते गांव में तो विधायक जी ने भी बताया कि माता बहने घेर लेती, देख लो कच्चो घर है, देख लो कच्चो घर है, देख लो कच्चो घर है। PM आवास में कई लोगों के नाम रह गए तो हमने बना दी CM आवास योजना, और अभी आवेदन भरवा दिए, यहाँ भरे कि नहीं भरे, पूरी सूची बना के स्क्रीनिंग करके, और फिर जिनके कच्चे मकान रह गए हैं उनको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे ताकि हर एक का छोटा लेकिन पक्का घर बन जाए। और जो बुजुर्ग किसान हैं उनके लिए पेंशन की योजना बना रहा हूं मैं, बुढ़ापे में पेंशन। और मेरी माता के आई मुझसे लड़ाई करी, बहू 1250 दे रहे हैं, मुझे 6 मिल रहा है, तो मेरी माताओं को भी 1500 रुपया पेंशन की जाएगी। माता मतलब दादा को भी, दादा ने काम भी नहीं किया मतलब बुजुर्गों को। कांग्रेस ने हमारी कई योजनाएं बंद कर दी थी, उन्हें कन्यादान भी बंद कर दी थी, और कन्यादान करा के पैसे नहीं दिया। अब कन्यादान तो शुरू कर दी, लेकिन विदाई में अब 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उन्होंने तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, बुजुर्गों से क्या बुराई थी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब रेल से तो ले जा रहे हैं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे हम, हवाई जहाज शुरू कर दिया है। अरे भैया गरीब को कल्लू पन्ना मन्ना को भी है, हवाई जहाज पे बैठ लें दो यार, मामा काय के लिए। ये जिंदगी बदलने का अभियान है, बात बहुत समय कम है। कांग्रेस झूठ की मशीन है,
अब देखो प्रियंका गांधी आई, बोले राम भगवान को वनवास हुआ था 13 साल का। अरे हमारे बच्चे जानते हैं कि 14 का वनवास हुआ। कहने लगे डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगा दी, अब हमें जब नहीं मालूम डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगती नहीं है कभी। मतलब झूठ तो देखो। कहने लगे ढेर मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना है ना भोपाल का, कहने लगे ढेर बेच दिया। अब ऐसी सपा झूठ तो मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे कुछ ऐसा झूठ बोलो तो कांग्रेस ये झूठे भ्रम फैलाएगी। इसलिए कांग्रेस के चक्कर में मत आना मेरी बहनों। अगर ये कांग्रेस कभी जीत गई, जीतने नहीं दूंगा, आपके आशीर्वाद से दिन और रात लगाऊंगा, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी। लेकिन भूल से जीत गई तो ना तो लाडली बचेगी और ना बहना बचेगी, सब साफ हो जाएगा। क्योंकि ये बेईमान लोग अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू। उनके लोग कहते हैं चालू पार्टी, तो चालू पार्टी पर विश्वास न करें मेरे बहनों और भाइयों। मेरे आपसे बरसों पुराने रिश्ते हैं। ये कठारी हो, गुरबाई हो, महलवा चौराहा हो, ये मेरे दिल में बसता है, रोम रोम में रंगता है। यहाँ का गाँव मुझे याद आता है और आपके आशीर्वाद से ही मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होने दिया, ऊंचा करने का काम किया है। मैंने कभी आपको नीचा नहीं देखने दिया। आगे और गुरबाई बढ़ेगी, पठारी बढ़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हरि ने अभी भी जो काम बताए मैंने किए, मेरे वरिष्ठ नेता जो काम बताएंगे गुरबाई के विकास के लिए, पठारी के विकास के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पूरे करके मैं दूंगा। कमलनाथ रोते थे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा नहीं तो क्या मुख्यमंत्री बन गया भैया। मेरे पास पैसा की कोई कमी नहीं है, मैं विकास भी करूंगा और जनता का कल्याण भी करूंगा। बस मेरी 11 करोड़ के अस्पताल है, लेकिन सैकड़ों करोड़ के काम है भाई। आप दिमाग नहीं आए क्योंकि टाइम नहीं है। आप बताओ हमने जितना विकास किया कांग्रेस ने कभी किया क्या? जोर से बताओ मैं किया क्या? अब एक बात और बताओ, मैंने अच्छा काम किया कि बुरा? जोर से बताओ। तो मेरी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? लेकिन बनेगी तब जब हरी सप्रे विधायक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसलिए ये हरी सप्रे तो पृथ्वी के बारे उम्मीदवार आप सब है, सब उम्मीदवार है, कोई चिंता मत करना। और हरी की लगाम भी मैं अपने हाथ में रखूंगा, कोई चिंता मत करना। गड़बड़ सड़बड़ करेगा तो मैं फेंक दूंगा। आप सबको मेरी प्रार्थना है कि हरी को आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, कमल के फूल की पतंग दबाएं, प्रधानमंत्री जी का साथ दें और मामा को भी आशीर्वाद दे दो। मैं 3 जुटा को प्रदान कर रहा हूँ, दोनों हाथ उठाकर आप आशीर्वाद दो। आइए बहनों भाइयों, आज पठारी की पवित्र धरती पर हम संकल्प लें कि कुरबाई विधानसभा हम बहुत वोटों से जिता के भेजेंगे। और पठारी में अब शासकीय महाविद्यालय खुलने वाला है, कार्रवाई प्रचलन में है। अब उसको अपन बाद में देखेंगे, जब एक बार दिखाओ। उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि यहाँ रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मैं भी रिकॉर्ड विकास करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मेरी 3 सभाएं, रोकना मत, मुझे भागते हुए जाना पड़ेगा, फिर जल्दी आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान का समस्त क्षेत्रवासियों को